गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य दोष टॉपिक पढ़ रहे थे और काव्य दोष के अंतर्गत हमने दोष की परिभाषा पढ़ी, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या विचार बताए ये हमने पढ़ा। और काव्य दोष के अंतर्गत हमने दो दोष पहले क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने च्युत संस्कृत दोष पढ़ा था और क्लिष्ट दोष पढ़ा था। और आज हम एक तीसरा दोष पढ़ने जा रहे हैं जो है अश्लीलत्व दोष। अश्लील शब्द से ही हमें पता चल रहा है, अश्लील मतलब जो हमें भद्दा लगता है, जो हमें फूड लगता है, वह शब्द बोलने में भी हमें क्या आती है, शर्म आती है। लेकिन साहित्य में क्या है, साहित्यकार जो है शब्द बोल देते थे, लेकिन हम जब वो साहित्य पढ़ते हैं, हम जब वो रचना पढ़ते हैं तो अपने आप अपने मस्तिष्क में उस वाक्य में उस शब्द के जो द्वि अर्थ हैं, दोनों अर्थ हमारे सामने आ जाते हैं। एक अर्थ जो हमें लेना होता है वो तो हम नहीं लेते, और दूसरा अर्थ जो हमें एक हंसी मजाक का पात्र बन जाता है आपके, वह शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। अश्लील दोष में ऐसे होता है, शब्द दिया जाता है और उस शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे श्लेष अलंकार में होता है दो अर्थ होते हैं, वैसे इसमें भी डबल मीनिंग दो अर्थ होते हैं। और जो दूसरा अर्थ जो होता है वह अश्लील होता है, यानी वह शब्द जो होगा, उस शब्द का जो अर्थ होगा हमें फूड लगेगा, भद्दा लगेगा। हम वो शब्द का अर्थ बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन जो पाठक वर्ग है अपने आप वो शब्द अपने मुंह से निकाल देता है। जैसे हम देखते हैं अश्लीलत्व दोष परिभाषा के तौर पर देखते हैं, जब काव्य में घृणास्पद यानी जिस शब्द से हमें घृणा होती है, लज्जाजनक जो शब्द हमें बोलते हुए लज्जा का अनुभव होता है, लज्जा कोई वीड़ा कहते हैं, वह अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। अमंगल सूचक शब्द मतलब ऐसे शब्द जो हम बोलना नहीं चाहते, जो हम व्यक्त करना नहीं चाहते, लेकिन जो पाठक वर्ग होता है वह अपने आप उस शब्द का वाच्यार्थ तो नहीं निकालता, बल्कि वह क्या निकाल देता है, व्यंग्यार्थ निकाल देता है, जिससे काव्य में भद्दापन आ जाता है। वह व्यक्ति जो शब्द का व्यंग्यार्थ जो निकालता है उससे वाक्य में क्या आ जाता है, भद्दापन आ जाता है, उसे अश्लीलत्व दोष कहा जाता है। काव्य रचना में ऐसे बहुत सारे पद आए हैं, ऐसे बहुत सारे पंक्ति हैं जिसमें अश्लीलत्व दोष है। जैसे पहला उदाहरण जब हम देखते हैं, सबसे पहला उदाहरण जब हम देखते हैं, रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। देखते हैं ये शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्द अपने आप में क्या है, अश्लील है। ये शब्द क्या अपने आप में अश्लील है, तो हम इस शब्द का वाच्यार्थ तो नहीं निकालते, लेकिन जो व्यंग्यार्थ है, जो हमें अश्लील लगता है आपके, उस अर्थ को हम पहले निकालते हैं। कहने का मतलब जहां पर वाच्यार्थ हम नहीं निकालकर उसका व्यंग्यार्थ निकालते हैं, तो यहां पाद शब्द लज्जाजनक है, लज्जाजनक है या जुगुप्सा व्यंजक है। इसमें पाद का वाच्यार्थ क्या होगा, पैर। इसका मूल अर्थ तो क्या होगा, पैर होगा, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ क्या होगा, अपान वायु। व्यंग्यार्थ हम ज्यादा लेते हैं, वाच्यार्थ हम क्या लेते हैं, कम लेते हैं। तो इसी व्यंग्यार्थ की वजह से, पाद शब्द का अपान व्यंग्यार्थ की सब वजह से हम इसमें कौन सा दोष मानते हैं, अश्लीलत्व दोष मानते हैं। ऐसे कैसे जगह हम दूसरा उदाहरण देते हैं, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। तो यहां पर लिखा हुआ है थूक कर चाटना, क्या लिखा हुआ है, थूक कर चाटना। तो अपने आप में हमें घृणा महसूस होती है, क्या थूक कर कोई व्यक्ति कैसे चाट सकता है। लेकिन ऐसे शब्द जब प्रयुक्त किए जाते हैं तो जो घृणा सूचक शब्द जो होते हैं, अमंगल सूचक शब्द जो होते हैं, वीड़ा सूचक शब्द जो होते हैं, लज्जा सूचक शब्द जो होते हैं, वह सब किस में आएंगे, अश्लीलत्व दोष में। काव्य में किसी भी पंक्ति में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हमेशा अश्लीलत्व दोष होता है। इसमें थूककर चाटना घृणा सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर थूककर चाटना घृणा महसूस होती है कि कोई व्यक्ति कैसे थूककर चाटता है। लेकिन जब ऐसी पंक्ति प्रयुक्त कर दी जाती है तो वहां पर हमेशा अश्लीलत्व दोष होगा। नंबर 3 पर तीसरा उदाहरण जो है, उड़कर धूल पड़ी आंखों में दे वायु प्रिया ने सहलाई। यहां पर वायु शब्द लिखा हुआ है, गौर से देखना, वायु शब्द। उड़कर धूल पड़ी आंखों में, प्रिया की आंखों में धूल, आपके प्रिय की आंखों में धूल पड़ चुकी है, दे वायु प्रिया ने सहलाई। आपके प्रिया ने आंखों में फूंक देकर, आंखों में फूंक देकर आंख को सहलाया है, लेकिन यहाँ पर वायु शब्द है, यहाँ पर इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। देखते हम, वायु का वाच्यार्थ तो क्या होगा, फूंक देना,
या हवा देना आंख में, लेकिन इसका जो व्यंग्यार्थ होगा वह क्या होगा, अपान वायु। तो यहाँ पर एक के शब्द के दोनों अर्थ जो अलग अलग हैं, इसी वजह से यहाँ पर कौन सा दोष होगा, अश्लीलत्व दोष होगा। उड़कर धूल पड़ी आंखों में दी वायु प्रिया ने सले। तो यहाँ पर वायु शब्द का जो वाच्यार्थ तो क्या है, फूंक देना। वास्तव में बात तो यही है कि प्रिय जो है, प्रिय की आंखों में फूंक दे रही है, आंखों को सहला रही है, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ क्या होगा, अपान वायु होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अश्लीलत्व दोष होगा, क्योंकि वायु शब्द जो है इसके दो अर्थ यहाँ पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं। अगला जो उदाहरण है नंबर 4 पर, अभी प्रेत पद पाया प्रिया ने। अब प्रेत शब्द अपने आप में देखते जब है, प्रेत शब्द अपने आप में किसका सूचक है, अमंगल सूचक है, दुख सूचक है, अमंगल सूचक है। प्रेत शब्द अमंगल सूचक है, प्रेत शब्द अमंगल सूचक है। प्रेत पद पाया अर्थात वह मर गया, तो यहां पर कौन सा दोष हो जाएगा, अश्लीलत्व दोष होगा। अब यहां पर अभी प्रेत, प्रेत का मतलब यहां पर कोई भूत वगैरह नहीं है, किसी के मरना वगैरह नहीं, यहाँ पर यह अर्थ नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हम जानबूझकर ऐसा अर्थ लेते हैं, तो वहाँ पर काव्य में हमेशा कौन सा दोष माना जाएगा, वहाँ पर काव्य में हमेशा अश्लीलत्व दोष माना जाएगा। आशा करता हूँ आपको अश्लीलत्व दोष के अंतर्गत आपके विभिन्न प्रकार के जो शब्द दिए जाते हैं, हम उन शब्द के द्वि अर्थ लेते हैं, और द्वि अर्थ एक अलंकार में भी लिए जाते हैं, और वो अलंकार कौन सा है, श्लेष अलंकार। क्योंकि श्लेष अलंकार में एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, वहां पर तो प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ लेते हैं, वहां पर अश्लीलता का बोध नहीं होता है, लेकिन श्लेष शब्द तो होता है। श्लेष शब्द का मतलब यही होता है एक शब्द के दो। तो यहाँ पर भी अश्लीलत्व दोष में प्रयुक्त पद जो होगा, यानी जो शब्द जो होगा, सदैव श्लेष अर्थात द्विअर्थी होता है। तो यहाँ पर जितने भी पद आए हैं, यहाँ पर जितने भी पद आए हैं, चाहे सबसे पहला पद, पहले पद में आपके पहला पद जो आया है पाद पद, दूसरा पद जो आया है यहाँ पर थूक कर चाटना, थूक कर चाटना, तीसरा पद इस पद में आया है वायु, चौथे में आया है प्रेत। तो यह जो चारों शब्द हैं, यह चारों शब्द कैसे हैं, घृणास्पद हैं, या लज्जा सूचक है, लज्जाजनक है, या पीड़ा सूचक है, या अमंगल सूचक है। इसलिए इन सभी शब्दों की आने की वजह से यहाँ पर हमेशा अश्लीलत्व दोष होगा। धन्यवाद।